जय हिंद दोस्तों। जॉब, करियर और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी अपडेट होता है हम आपके लिए टाइम टू टाइम आपके अपने चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव पे लेके आते रहते हैं। आज हम बताएंगे आपको NRL मतलब जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक सब्सिडरी है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, और एक शेड्यूल ए मिनी रत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। असम नुमालीगढ़ में ये आपका कंपनी लोकेटेड है, जो एस्टेब्लिश हुआ था आपका 1985 में। पब्लिक सेक्टर जॉब है, हाई ग्रोथ क्रेडिबिलिटी है इसके अंदर। यहाँ पे जो पोस्ट आया है वो ऑफिसर ट्रेनिज और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिज के लिए आया है, जहाँ का आपको डायनामिक यंग प्रोफेशनल का रिक्वायरमेंट है। आप जो है यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका पे स्केल क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, सैलरी और पर्क क्या क्या मिलेगा और इम्पोर्टेंट डेट क्या क्या है, तो उस सारी डिटेल के बारे में आपको हम बताएंगे। मैं हूँ इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले 10 सालों से कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। अपने हर वीडियो के माध्यम से सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। अगर आप भी सिविल इंजीनियरिंग के बारे में सही जानकारी लेना चाहते हैं, नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड जिसका रजिस्टर ऑफिस आपका गुवाहाटी में है, आसाम। यहाँ पे जो है आपका रिक्रूटमेंट है ऑफ गेट और जो असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे जो है नुमलीगढ़ रिफाइनरी जिसको NRL के नाम से जाना जाता है, ये एक सब्सिडी है आपको ऑयल का, और एक शेड्यूल ए कैटेगरी का मिनी रत्ना PSU कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसमें 3 MMTA रिफाइनरी है आपका नुमालीगढ़ में इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोलाघाट, असम। और मार्केटिंग जो टर्मिनल है एट द आपका नुमालीगढ़ और आपका असम एंड सिलीगुड़ी, 2 जगह वेस्ट बंगाल में है। अगर आप देखेंगे ये कंपनी का प्रोफाइल था। यहाँ पे जो डिटेल ऑफ वैकेंसी है उसका अगर हम बात करें तो ग्रेजुएट इंजीनियर आपका 10 सिविल, तो सिविल के लिए E2 ग्रेड में आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 है। इसके साथ साथ ग्रेजुएट इंजीनियर आपका मैकेनिकल के लिए E2 ग्रेड के लिए, तो इसका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए E2 ग्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए आपका E2 ग्रेड के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी आपका मेटलर्जी के लिए और ग्रेड E2 के लिए आपका 2 वैकेंसीज है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग केमिकल के लिए E2 के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज़्यादा आपका 53 है यहाँ पे। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए E2 ग्रेड के लिए ओनली 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग E1 ग्रेड के लिए 6 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल जो है 98 वैकेंसी निकला है। और यहाँ पे आपको जो है कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपका स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर से 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट डेट है आपका 11:59 10 मतलब 10 अक्टूबर 2025 तक। अब हम बात करते हैं डिटेल्स ऑन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कंसीडर किया जाएगा 10 अक्टूबर 2025 तक का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाइंग डिग्री है और गेट सिविल, तो इसके लिए आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से जो AICTE और UGC से अप्रूव्ड हो, और वहाँ पे आपको 65% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। गेट मैकेनिकल के लिए जो है आपको सेम फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री और 65% मार्क्स लगेगा। गेट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बैचलर डिग्री साथ में आपको 65% मार्क्स एग्रीगेट चाहिए। गेट इलेक्ट्रिकल के लिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कोई भी आपका UGC और AICTE अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो या फिर इंस्टीट्यूट हो वहाँ से, जहाँ पे आपको 65% मार्क्स इन एग्रीगेट चाहिए। गेट मेटलर्जी की बात करें तो इसमें भी आपको फर्स्ट क्लास बेटर BTech डिग्री चाहिए इन आपका मेटलर्जी और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में, इसमें आपको 65% मार्क्स चाहिए। गेट केमिकल के लिए फर्स्ट डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, और इसमें आपको 65% जो कॉमन है सबके लिए एग्रीगेट मार्क्स चाहिए। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए आपको 5% मार्क्स और फर्स्ट क्लास डिग्री चाहिए। असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए नीट और गेट क्वालिफाइड फर्स्ट क्लास और पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जो अप्रूव्ड है AICTE और UGC से। अपर एज लिमिट की बात करें तो आपका कट ऑफ एज है वो है आपका 10/10/2025, यहाँ तक आपका 30 ईयर्स होना चाहिए। नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पोस्ट। टर्म्स एंड कंडीशन की बात करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री और एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो कट ऑफ डेट है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन और जो रिजर्वेशन है
वो आपको अप्लीकेबल होगा 10 अक्टूबर 2025 तक। तो द कैंडिडेट वुड बी इन पोजीशन टू अपलोड देयर क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू द मार्कशीट आपका 8th सेमेस्टर तक का, पास सर्टिफिकेट ऑफ द क्लास 10th 12th एज ग्रुप और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो, एंड द वैलिड गेट नेट सर्टिफिकेट जो अप्लीकेबल है रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। तो ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट जो है आपका रिकॉग्नाइज और फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी या एआईसीटीई अप्रूव्ड जो कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट, तो उसके अकॉर्डिंग जो अप्लीकेबल होगा वो आपका यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो चाहिए वो आपका वेटेज बेसिस से कैलकुलेट जाएगा। अगर आपका सीजीपीए में है, डीजीपीए में है, तो उसका कन्वर्सन फैक्टर है, उसके बेसिस से कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिक पे स्केल की बात और सीटीसी की बात करें तो फॉर डीपी जॉब ग्रेड ई2 के लिए जो एनआरएल का पे स्केल है वो है आपका 50,000 से 1,60,000। सीटीसी की बात करेंगे तो पर एनम आपका पड़ेगा 18.7 लाख। और ई1 की बात करें तो आपका एनआरएल जॉब ग्रेड 1 है, यहाँ पे आपका पे स्केल मिलेगा 40,000 से लेके 1,40,000 रुपये। सीटीसी की बात करेंगे तो 15.34 लाख पर एनम है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो है डिपेंड करता है। फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है गेट विल बी ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 साल का आपको ट्रेनिंग मिलेगा जिसमें आपको मिलेगा 50,000 पर मंथ ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका जो है प्लेसमेंट हो जाएगा इन ऑफिसर ग्रेड 2 विद द प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर इन रिस्पेक्टिव ग्रेड। ट्रेनिंग 1 ईयर का कंप्लीट करने के बाद डायरेक्ट प्रमोशन होगा आपको ई2 में, और वहाँ पे ऑफिसर के पोस्ट पे जो प्रमोशन मिलेगा उसमें भी आपको प्रोबेशन पीरियड 1 ईयर का मिलेगा रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए। अगर असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की बात करेंगे तो इनको 40,000 पर मंथ मिलेगा। 1 ईयर का इनका भी ट्रेनिंग कंसिडर किया जाएगा और 1 ईयर के बाद उनको ई1 ग्रेड मिलेगा। तो उसके बाद उसका जो है व्यक्ति पोस्ट में ऑफिसर का ग्रेड प्रोवाइड किया जाएगा। सक्सेसफुल कंप्लीशन ट्रेनिंग पीरियड होने के बाद आपको एग्जॉस्शन बेसिक या आपका जो भी इंडस्ट्रियल डियरनेस एलोवेंस है, पार्क है, एलोवेंस एडमिसिबल होगा अंडर द कंपनी रूल, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। The selected candidate may be posted in any location, department, function या branch of company और holding company। कोई भी सब्सिडरी है उसका या एफिलिएटेड कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, उनको आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अदर पीएसयू में भी पोस्टेड कर सकते हैं जो उसका ज्वाइंट वेंचर है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो द सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एंड द पर्सनल इंटरव्यू। पहले आपका सीबीटी होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। All the candidate claiming to fulfill all the eligibility criteria call for the computer examination। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, नो नेगेटिव मार्क्स, और जो क्वेश्चन का एमसीक्यू टाइप होगा वो 4 सेक्शन रहेगा। सेक्शन 1 की बात करेंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज, जहाँ पे आपका क्वेश्चन रिलेटेड होगा आपका क्वालिफाइंग डिग्री से रिलेटेड। सेक्शन बी में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से पूछा जाएगा क्वेश्चन। सेक्शन सी में नॉलेज ऑफ इंग्लिश। उसके बाद आपका सेक्शन डी में रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें जो आपको है सेक्शन ए से, जहाँ पे आपका सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए, उसमें 80% मार्क्स आना चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। और असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग की बात करें तो इनका आपका सेक्शन ए में एग्जाम होगा जनरल नॉलेज अलॉन्ग विद द क्वेश्चन ऑन द इंडियन एंड द वर्ल्ड एनर्जी स्कैनरियो, और रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन बी में। सेक्शन सी में नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आपको सेक्शन ए में जनरल नॉलेज अलॉन्ग विद द इंडियन एंड द वर्ल्ड एनर्जी स्कैनरियो में 60% मार्क्स ऑब्टेन करना है। कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, in order to merit would be called for the personal interview in the ratio of 1:5। उसके बाद आपका कैंडिडेट मस्ट सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 50% इन एच स्टेज। प्रत्येक स्टेज में 50% मार्क्स। तो द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट सेपरेटली टू बिकम द एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। The final selection of the candidate will be based on the 85% weightage from the CBT and 50% weightage from the personal interview। तो उसके बाद आपको मिलेगा ऑफर लेटर टू बी इशू टू द क्वालिफाइंग कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। उसके बेसिस से आपको सिलेक्शन किया जाएगा। सिक्योरिटी बॉन्ड की बात करें तो उसके अंदर आपको जब एनआरएल ज्वाइन करेंगे तो गेट और एओटी विल बी इंश्योर एक आपको बॉन्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा जो आपका लीगल होता है। उस केस में आपका 3 लाख रुपये का होगा कि कंपनी के अंदर जो है या फिर सब्सिडी या ज्वाइंट वेंचर के अंदर आप जो है जॉब करेंगे, और मिनिमम सर्विस जो आपको देना है वो एटलीस्ट 3 इयर्स का देना पड़ेगा।
प्री इनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो जो भी रिक्वायर्ड है वो देना पड़ेगा। इसके लिए एप्लीकेशन फी आपका 1000 लगेगा प्लस जीएसटी, और SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए जो है वो नहीं लगेगा इसमें। कंसेशन रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट फॉर SC/ST OBC NCL EWS PWD के लिए जो है आपका इस पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है उसके थ्रू होगा। जो कैंडिडेट रिजर्वेशन में है उनके लिए दिया गया है, आप यहाँ करियर सेक्शन में जाके www.nrl.co.in पर जाके आप उसका जो है फॉर्मेट डाउनलोड करके और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है उस सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो 5 इयर्स का है फॉर द कैंडिडेट डोमिसाइल इन द जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन द वन आपका जनवरी 1980 और 31 दिसंबर 1989 के बीच इनका हुआ है उनके लिए। अदर ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी आपका दिया गया है जो एनसीएल कैटेगरी में है। जो एनसीएल में नहीं होगा उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस करने का टाइम जो है वो आपका 30 सितंबर से स्टार्ट होगा 10 बजे से। आप 10 अक्टूबर 2025 तक भर सकते हैं थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट। के अंदर आपको जो अपलोडिंग डॉक्यूमेंट चाहिए वो फोटो एंड सिग्नेचर होना चाहिए 50 से 80 KB के बीच, जेपीजी और PNG फॉर्मेट में। एज प्रूफ के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो 1 MB होना चाहिए, PDF मोड में भी दे सकते हैं। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो कैटेगरी में एप्लीकेबल है आप भर सकते हैं। 10-12 का मार्क्स देना पड़ेगा, 1 MB साइज होना चाहिए। क्वालिफाइंग और सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का है वो भी 1 MB का मार्कशीट। उसके बाद वैलिड गेट सर्टिफिकेट, इस सारी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ जो है ये जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। ये हम PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे हम सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे बेल आइकन मिलेगा, उसको प्रेस कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा जब भी इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और ये फॉर्म जो है जल्दी जल्दी भर लीजिए। और आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हमारी जो वेबसाइट है द घर इंजीनियर www.thegharengineer.com पर विजिट करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री अनलिमिटेड मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम का, जहाँ पे आपको कवरेज है 1633 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, 50,000 प्लस वीडियो कोर्सेज, 700 प्लस नोट, ई लाइब्रेरी, ई बुक और भी बहुत कुछ। तो जाइए विजिट करिए, साइन अप फ्री है, मॉक टेस्ट फ्री है। थैंक यू।